सभी को नमस्कार। आपका काफी लंबा पर्यटन चल रहा है। अभी कहाँ से आप जुड़े हैं हमसे? कानपुर से अभी निकले दिल्ली के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी को नमस्कार। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट में एनएमसीजी के द्वारा लगातार 5 दिन तक सभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकारी कार्यकर्ता सब काम में लगे रहे हैं। कल रात को भी 10:30-11 बजे तक सभी समापन समारोह में व्यस्त थे। उसके बाद भी आज समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और हम उसके लिए गंगा विचार मंच की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने जो हम कर रहे हैं उसके बारे में बताया। आज जो विषय है, जो युवा हमारे बीच में है, जो नेहरू युवा केंद्र के संगठन के अधिकारी और कार्यकर्ता साथ में हैं, उनके लिए विशेष बात है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस नमामि गंगे अभियान के साथ जुड़ करके उनको काम करने का अवसर मिला है। समय अभी का जो समय है जो बताया गया है वो समय कम है। 6 महीने का जो समय है उसमें अपने को एक टाइम फ्रेम में कुछ प्लानिंग करनी होगी। कुछ रेगुलर इवेंट है जो डीजी साहब के द्वारा बताए गए हैं, कुछ ईडी प्रोजेक्ट्स के द्वारा, ईडी फाइनेंस के द्वारा बताए गए हैं। आपकी उपलब्धियों के बारे में भी ईडी फाइनेंस ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। प्रोजेक्ट्स के लिए भी डीजी साहब ने बताया है कि स्टेट वाइज कौन कौन अपने अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उनसे हम जो छोटी छोटी समस्याएं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती हैं उनके बारे में उनसे सलाह करके और समाधान खोज सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें समाज के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है। उस समाज के लिए काम करने के अवसर का हमें लाभ उठाना है। हम सरकार के एक अंग बनकर के काम कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो भी अधिकारी चुने गए हैं वो सरकार का एक अंग बनकर के काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अधिकारी भाव से काम नहीं करना है, हमें कार्यकर्ता भाव से काम करना है। हम जिन जिलों में काम करने के लिए भेजे गए हैं उन जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर्स हैं, अधिकारी हैं या डीपीओज हैं, उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जो समय समय पर पब्लिकेशंस होते हैं, जो जानकारियां आती हैं, हम उनको लेकर के उनके पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमने कुछ अपने काम जो अच्छे किए हैं वो भी उनको जा करके बता सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बता सकते हैं और उनको हम जा करके और वहां कुछ एक ब्रोशर प्रिंट आउट लेकर के भी जा करके मिल करके बता सकते हैं। जिले में 4-5 अधिकारी ऐसे हैं जिनके साथ में सीधा संबंध आपका आता है और आना भी चाहिए, जिसमें जिला ग्रामीण विकास अधिकारी है, जैसे कई जगह डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनमें से कई जगह पर सीडीओ है, कई जगह कमिश्नर है, कई जगह अलग अलग नामों से हैं, लेकिन वो गांव के कामों को कोऑर्डिनेट करने वाले अधिकारी हैं। कई जगह आईएएस अधिकारी होंगे, कई जगह सीनियर पीसीएस अधिकारी होंगे। उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका सहयोग हमें हमेशा मिलते रहना चाहिए, हम उनके सहयोगी के नाते रहें। जो भी जिलाधिकारी हैं, नवीन पहुंचे हैं तो ठीक है, और अगर अधिक आयु के हैं तो भी उन्हें सहयोगी की आवश्यकता है। और इस अभियान में वे पूरा समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका मन रहता है। जितने भी जिलाधिकारी हैं उन सबका ये मन रहता है कि हम नमामि गंगे अभियान में सहयोग कर सकें। और जो टेक्निकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो महानगरों में, नगरों में, उनकी एसटीपी के जो पोजीशन है वो ठीक है। जो कूड़े कचड़े का निपटान है उसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट की जो होते हैं उनके जो विभाग होते हैं, शहरी विकास अभिकरण, जैसे गांव में होता है ग्रामीण विकास अभिकरण, वैसे शहरों में शहरी विकास अभिकरण, इन और वन विभाग, सिंचाई विभाग, ऐसे जिन राज्यों ने नमामि गंगे अभियान के लिए या राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने जिन विभागों को नोडल एजेंसीज के तौर पर अपने अपने काम पर लगाया हुआ है, उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ में आपका सीधा व्यक्तिगत संबंध, संवाद अच्छा होना चाहिए और उनको समय समय पर जो आप काम कर रहे हैं उनके बारे में अवगत कराते रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहां के क्षेत्र के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हो, प्रशासन की भी जानकारी हो, राजनीतिक क्षेत्र की भी हो, सामाजिक क्षेत्र की भी हो, आर्थिक क्षेत्र की भी हो, और वहां पर उपलब्ध संसाधनों की बात भी हो। जैसे हम आगे चल करके अर्थ गंगा की बात कर रहे हैं, युवा हमारे साथ में है, युवाओं के रोजगार की बात है। हमारे पास में भारत सरकार की तरफ से 2 संस्थाएं प्रत्येक जिले में है, जिनको हम एक कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से फुल्ली फंडेड है। उनको
3 दिन के, 7 दिन के, 1 महीने के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं। अब जिन गांव में आप काम कर रहे हैं वहां अगर 18 साल से 35 साल का युवा है या 25 साल से 35 साल का युवा है, खेती किसानी के काम में है, उसको आप रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से या प्रैक्टिसिंग जो एग्रीकल्चर फार्मर्स है, जो कृषि के काम में लगे हुए किसान है, युवा किसान है, उनका मन अच्छा बनाने के लिए आप रबी खरीफ के हिसाब से जो भी फसलें हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम आप दिला सकते हैं। वहां पर देसी कीटनाशक, जो बात हुई है कि रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक नदी में ना जाए, जैविक खाद हो, तो जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण, जैविक कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण, कूड़े कचड़े का निपटान, सोख्ता गड्ढा बनाने की बात, ये सब प्रशिक्षण कार्यक्रम हम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों के अधिकारियों के साथ मिलकर योजना कर सकते हैं, उनको बेनिफिशरीज दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं और उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन हम कर सकते हैं, जिससे हम डायरेक्ट बेनिफिट जो हमारे यहाँ के युवा हैं, हमारे जिले के युवा हैं, हमारे गांव के युवा हैं, उनको हम सीधे सीधे उन रचनात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ सकते हैं या सीधे उनको लाभ मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रकल्प है जन शिक्षण संस्थान, ये भी प्रत्येक जिले में है, कहीं श्रमिक विद्यापीठ के नाम से, कहीं जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से है। उन जन शिक्षण संस्थाओं को कई स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही हैं, कई स्थानों पर सरकार के द्वारा भी चल रहा है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से चल रहा है। ऐसे जन शिक्षण संस्थाओं के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी हमारा अपना परिचय होना चाहिए, उनको भी 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सरकार ने धन उपलब्ध कराया है और हम ऐसे युवाओं को, गांव के युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं, जो कि जैसे कि हमारे पुराने जो अपने मंत्री थे आदरणीय नितिन गडकरी जी, कूड़ा धन की बात करते थे कि हम वेस्ट से वेस्ट कैसे बनाएंगे, हम उससे कचरे से पैसा कैसे कमाएंगे। तो हम देख सकते हैं जो पानी की बोतल है उनका हम किस प्रकार से उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं, हम प्लास्टिक इकट्ठा करके किस ढंग से बना सकते हैं, हम जो शहर का गीला कचरा है उसके निपटान के लिए या गांव के कचरे के निपटान के लिए हम किस प्रकार से पिट सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम था पिट सिस्टम, काउडंग और सारा जो वेस्ट होता था, किचन वेस्ट है, फार्म वेस्ट है, उसको हम मिक्स करके डाल के और एक किचन वेस्ट में बना देते थे और वो पिट सिस्टम था। अभी उसको बहुत तरीके से नाड़े विधि बना दी और भी तरीका अच्छा खोज लिया कि हम बहुत थोड़े समय में 1.5-2 महीने में गांव में जितना भी कचरा है, प्लास्टिक लोहा कचरा अलग कर देंगे तो हम अच्छा खाद बना सकते हैं। ऐसी अनेक विधियां हैं जिनके द्वारा हम काम कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है, उनके पास उसके लिए धन उपलब्ध है, आपको अलग से धन की आवश्यकता नहीं है। जन शिक्षण संस्थान में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए धन उपलब्ध है, अलग से धन देने की आवश्यकता नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र वही है, हमें केवल कोऑर्डिनेट करना है। हम समन्वय बिठाएंगे सभी अधिकारियों के बीच में, जिस प्रकार से हमें प्लांटेशन के लिए वन विभाग के साथ समन्वय बिठाना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी डीजी साहब ने कहा कि आगे चल करके मई जून में जब वाटर बॉडीज में पानी कम रहेगा उस समय ये ऐसा समय होता है कि ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायतों के अधिक राज्यों में चुनाव नजदीक है, तो हम पंचायत सेक्रेटरीज के साथ मिलकर, जो पंचायत सचिव हैं, जिले के अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर के जो पानी आने का रास्ता है, जो तालाब है, पोखरे हैं, जो भी वेटलैंड है, जहां पानी आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, संचित हो रहा है, जो जमीन के अंदर जा रहा है, जो हमारे कुएं बोरवेल के जल स्तर को बढ़ा रहा है, ऐसी जितनी वाटर बॉडीज हैं उनको हम उस समय आने वाला जो मार्ग है उस मार्ग को केवल क्लियर कर देना है, जो बाधित है उसको संपूर्ण गांव का सहयोग लेकर के, हमें विवाद में नहीं पड़ना है, हमें गांव के विवाद में भी नहीं पड़ना है, हमें राजनीतिक विवाद में भी नहीं पड़ना है, हमें गांव के प्रमुख युवाओं के साथ बैठ करके बातचीत करके कि हमारा जो तालाब खाली है, हमारे जो तालाब की पट्टियां खाली हैं, जो तालाब की पट्टियां खाली है उनमें वृक्षारोपण हो जाए और जो तालाब खाली है उसमें जल आ जाए। जल कैसे आएगा, वर्षा का जल किधर से आता है, उसका मार्ग क्या है, उसको मार्ग को हमें केवल खोल देना है, जिससे कि जो गांव में बने हुए तालाब है वहां तक जल पहुंच सके। और जो गलियों में बहने वाला जल है, उस गलियों में बहने वाले जल को हम रोक सकते हैं, जो नदी तक ना जाए। वो हमें एक सोकपिट कैसे बनाना है, सोखता गड्ढा कैसे बनाना है, घर के अंदर बनाना है, घर के बाहर बनाना है। कई गांव में मार्ग बहुत छोटे छोटे हैं, कई गांव में मार्ग बड़े मिल जाएंगे, कई जगह नालियां भी छोटी छोटी बनी हुई हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रकार की स्थिति है, जैसी स्थिति है वो क्षेत्रानुकूल, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को कहते हैं कि युगानुकूल काम करना है, लेकिन क्षेत्र के अनुकूल करना है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली।
हमें दुनिया भर की सब तकनीकों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है, काम करना है, लेकिन हमारे जिले में कौन सा वैज्ञानिक उपलब्ध है, कौन सा विशेषज्ञ उपलब्ध है, कौन से अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमें करना है। और इस प्रकार से हम युवाओं को, जहां खेल के मैदान है, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, वहां पर जाके उनसे दोस्ती करना है, मिलना है, संवाद करना है। और गंगा विचार मंच आपके प्रत्येक काम में सहयोगी रहा है, रहेगा। बक्सर का उदाहरण हम सबके सामने है। ऐसे ही अनेक जिलों में जहां पर जिला संयोजक युवा नेहरू युवा केंद्र संगठन के काम कर रहे हैं, गंगा विचार मंच और गंगा विचार मंच जैसे अनेक संस्थाएं, जैसे डीजी साहब ने बताया है, गंगा समग्र भी है, नमामि गंगे भी कुछ दलों का है, कुछ अनेक इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। वो जिलाधिकारी के पास बैठ करके हमें पता करना है कि हमारे क्षेत्र में गंगा जी पर काम करने वाली कितनी संस्थाएं हैं जो निर्मल गंगा, अविरल गंगा के लिए काम कर रही, पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। ऐसे देश में बहने वाली हमारी जीवनदायिनी मां गंगा की निर्मलता, अविरलता के लिए और सहायक नदियों को निर्मल और अविरल बनाने के लिए हम सबको मिलकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में काम करना है। आप सबको आने वाले 6 समय की कार्य योजना बनाना है, टाइम फ्रेम में डालना है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इवेंट्स उनको आप अभी से प्लान कर लेंगे, कैलेंडर कर लेंगे, तो आपको आने वाले समय में काम करने में सुविधा होगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।